फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की तीर्थन वैली के उच्च हिमालय रीजन में बसे एक खूबसूरत से विलेज सर्ची विलेज की खूबसूरत सी जर्नी पे लेकर जा रहा हूँ। ये टूर मैंने 30 जून 2021 को मेरे फ्रेंड संदीप के साथ निकाला था। फ्रेंड्स, 2021 में कोविड की सेकंड लहर के बाद लॉकडाउन अब दोबारा खुल चुका था और उत्तराखंड, हिमाचल के लगभग सभी टूरिस्ट एरिया अब ट्रैवल के लिए ओपन हो चुके थे। देखिए फ्रेंड्स, अब कुरुक्षेत्र से निकलकर यहाँ शाहबाद में मारकंडा नदी के ऊपर बना ये पुल आ चुका है और फिर हमने शाहबाद और अंबाला के बीच यहाँ हाईवे के किनारे गन्ने के जूस का आनंद लिया। तो अभी हम हैं हाईवे पे फ्रेंड्स और यहाँ पी रहे हम गन्ने का जूस। 25 रुपये का गिलास। अभी हम तरोताज़ा होकर आगे निकलेंगे। इस तरह गन्ने का जूस पीने के बाद हम आगे जीरकपुर के लिए निकल पड़े। यहाँ शाहबाद, अंबाला से लेकर जीरकपुर तक हाईवे के किनारे आपको इस मौसम में बहुत सारी जूस की स्टॉलें मिल जाएंगी। देखिए, अब यहाँ जीरकपुर भी आ चुका था और हमने यहाँ से दाईं ओर पुल के नीचे से शिमला हाईवे के लिए टर्न ले लिया। ये जीरकपुर शिमला हाईवे शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, ये हाईवे NH5 कहलाता है और शिमला के बाद यह हाईवे पहले तिब्बत तक जाता था, जिसे हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे भी कहते थे। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पिंजौर के पास हमें पहली बार हिमाचल की इन ऊंची माउंटेन्स का खूबसूरत व्यू देखने को मिला। ये शिमला और कसौली की माउंटेन्स दिख रही हैं। ये व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था और अब हमारे साथ साथ यहाँ कुछ ही दूरी पर घग्गर नदी भी बह रही थी, जो कि शिमला के ही पास डगशई के क्षेत्र से निकलती है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अपने फ्रेंड संदीप के साथ दिसंबर 2017 में केदारनाथ बद्रीनाथ रीजन का एक बहुत ही सुंदर टूर निकाला था, जो कि किसी वजह से हमें 3 दिन में ही अधूरा ही बीच में छोड़कर आना पड़ा था। इसलिए अब हम लगभग 3-4 साल बाद तीर्थन घाटी के इस 5 दिन के सुंदर से टूर पे इकट्ठे जा रहे थे। और इत्तेफाक देखिए, इस टूर की भी काफ़ी क्लिप्स मुझसे गलती से मिसप्लेस हो गई थी। सो मैं आपको कुछ बची हुई खूबसूरत क्लिप्स और फोटोज़ से तीर्थन वैली की इस खूबसूरत जर्नी की यादें दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप इस खूबसूरत सी जर्नी का एंजॉय कीजिए। और देखिए, ये सुंदर हाईवे इन सुंदर पहाड़ों के व्यू के साथ हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला को जा रहा है। और फ्रेंड्स, अब हम लगभग हिमाचल प्रदेश में एंटर कर चुके थे। आज का नाइट स्टे हमने शिमला के पास ही मशोबरा में करना था। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया के ट्रैवलर, टूरिस्ट और एडवेंचरर शिमला को हिमालय का मुख्य प्रवेश द्वार भी समझते हैं। यहाँ से आगे की दुनिया ही अलग है। और वैसे भी शिमला अंग्रेजों के टाइम से ही लाइमलाइट में रहा है और भारत की समर कैपिटल और एक खूबसूरत हिल स्टेशन रहा है। फ्रेंड्स, पिंजौर से शिमला तक के इस पूरे रास्ते में आपको जगह जगह रुकने के लिए बहुत सारे होटल्स और खाने पीने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। हमने भी यहाँ एक सुंदर से रोड साइड ढाबे पे शाम की सैंडविच और टी ब्रेक का एंजॉय लिया।
फ्रेंड्स, ये अब धर्मपुर आ चुका है। यहाँ से एक लेफ्ट हैंड साइड रास्ता फेमस हिल स्टेशन कसौली को जाता है। फ्रेंड्स, कसौली यहाँ धर्मपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ से शिमला अब लगभग 60 किलोमीटर दूर रह गया था। फ्रेंड्स, इस टूर में हमने तीर्थन वैली जाने के लिए रोपड़, सुंदरनगर, मंडी वाले मेन रोड की बजाय शिमला, मशोबरा और नालदेहरा से होकर जाना उचित समझा। और फिर सोलन में एक व्यू पॉइंट पे हम कुछ देर के लिए ठहरे। और इस तरह शिमला से होते हुए हम रात को लगभग 9 बजे मशोबरा पहुंच चुके थे, जहां हमने एक होटल में रूम लेकर नाइट स्टे किया। फ्रेंड्स, ये है अगले दिन की सुबह का नज़ारा। फिर हमने यहाँ मशोबरा के फेमस एप्पल गार्डन को विज़िट किया और यहाँ नाश्ता करने के बाद नालदेहरा, तातापानी से होते हुए कुल्लू ज़िले के औट की तरफ निकल पड़े। फ्रेंड्स, यहाँ औट में ब्यास नदी के किनारे बने एक सिंपल से होटल में स्टे करने के बाद अब हम कुल्लू की फेमस तीर्थन घाटी की तरफ निकल पड़े। ये है तीर्थन घाटी के गुशैनी के मध्य में बहती हुई सुंदर तीर्थन रिवर का नज़ारा, जो कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के तीर्थ नामक ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद हमने गुशैनी में तीर्थन रिवर के किनारे बसे हुए कुछ ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स को विज़िट किया। और फिर यहाँ लंच करने के बाद इस ब्यूटीफुल सी पलचन गाद और तीर्थन रिवर के कॉन्फ्लुएंस को पार करने के बाद हम आगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में बसे हुए एक सुंदर से गांव सरची को विजिट करने के लिए निकल पड़े। फ्रेंड्स, गुशैनी से सरची गांव का यह 19 किलोमीटर का खूबसूरत रास्ता बहुत ही सुंदर है और ये रास्ता एप्पल और पलम के सुंदर ऑर्चर्ड्स एरिया में से होकर जाता है। और इस तरह इन सुंदर रास्तों का एंजॉय करते हुए हम फाइनली सरची गांव में अब पहुंच चुके थे। फ्रेंड्स, ये है सरची गांव में हमारा लकड़ी का बना हुआ गेस्ट हाउस जो हमने बुक करवाया था। ये वुडन गेस्ट हाउस चारों तरफ से एप्पल ऑर्चर्ड से घिरा हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमने लगा दिया ताला और आप देख सकते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के इस गांव में संध्या होती है। और ये गेस्ट हाउस चारों तरफ से हिमालयाज के खूबसूरत व्यूज से घिरा हुआ है। फ्रेंड्स, ये है सरची गांव का बस स्टैंड और ये सरची गांव यहाँ ऊपर पूरी तरह से शांत लोकेशन पे बसा हुआ है। यहाँ का और मजा यार, अंदर ही बैठते हैं, अभी यहाँ बैठते हैं, है ना। तो कितनी जबरदस्त कैंटीन है ये। फ्रेंड्स, अब हम ले रहे हैं। फिर हमने यहाँ सामने ही राकेश भाई की इस कैंटीन में पहाड़ों की स्पेशल वेज मैगी और चाय का आनंद लिया और पहाड़ों की रहस्यमयी बातें करने लगे। फ्रेंड्स, अभी इस पूरे सरची गांव में सिर्फ 3 ही गेस्ट हाउस और होम स्टेज बने हुए हैं जो आपको यहाँ एफोर्डेबल प्राइस में यहाँ प्रकृति के बीच रुकने का एक्सपीरियंस देते हैं। उसके बाद हम यहाँ आसपास का गांव घूम घाम के रात को अपने गेस्ट हाउस में आ गए। शाम हो चुकी है फ्रेंड्स
इस स्लीपी विलेज सरची से हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। और ये जंगल के बीचों बीच गांव, लगभग घने घने देवदार के पेड़ और चीड़ के पेड़ों के बीच में है। ये हमने अपना गेस्ट हाउस लिया, देखिए ये हमारा गेस्ट हाउस, ब्यूटीफुल। ये 1000 का उन्होंने हमें बोला था। और ये मिट्टी की है सारी, अंदर से वुडन है फुल। और जून के महीने में जब मैदानी एरिया में लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर भीड़ भाड़ भी नहीं है, टूरिस्ट रश से बिल्कुल दूर है। और नीचे मैट और सामने एप्पल ऑर्चर्ड्स। सुबह हम जाएंगे थोड़ा बहुत। और यहाँ रात को गहरी नींद लेने के बाद अब अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ सरची से मात्र 3 किलोमीटर दूर जमाला गांव के एक सुंदर चरागाह के ट्रैक पर भी जाना था। अब आपको हम दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। लगभग 9 से ऊपर टाइम है। सो हम सुबह का नाश्ता करने के बाद अब इस जमाला विलेज के ऊपर इस ब्यूटीफुल मेडोज के लिए निकल पड़े। हमने यहाँ पर यहाँ का लोकल सलाद भी खाया। और ये है जमाला के इस खूबसूरत से चरागाह की सुंदरता। यहाँ काफ़ी देर घूमने और एंजॉय करने के बाद हम फाइनली नीचे सरची गांव में अपने गेस्ट हाउस की तरफ अब चल दिए। यहाँ रास्ते में एक हिमालयन कैंटीन पे सैंडविच और चाय का आनंद लेने के बाद हम अब वापस सरची गांव में पहुँच चुके थे। फ्रेंड्स, ये है सरची गांव के कुछ ब्यूटीफुल से व्यूज़। फाइनली यहाँ सरची विलेज में सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हमारी यहाँ से रिटर्न जर्नी का भी समय आ चुका था। इस तरह हम नीचे गुशैनी, बंजार, जलोरी पास से होकर शोजा, आनी, सेंज और नारकंडा के रास्ते से होते हुए रात को लगभग 11 बजे अपने होम टाउन कुरुक्षेत्र पहुंच चुके थे। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए रब रखा।